स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कक्षा छठवीं विषय संस्कृत से अध्याय 4 मम परिवारः। तो चलिए पढ़ना शुरू करते हैं, वीडियो शुरू करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने मित्रों के साथ ज़रूर इसको शेयर कीजिएगा। पाठ का नाम है मम परिवारः। मम परिवारः मतलब मेरा परिवार। तो चलिए पढ़ते हैं। तो एकस्मिन् ग्रामे जगत्पालो नाम एकः सज्जनो वसति स्म। तो एकस्मिन ग्रामे यानी कि एक गांव में जगतपाल नाम का एक मने एक सज्जन वसति स्म, एक सज्जन रहता था। तो एक गांव में जो है क्या होता था, जगतपाल नाम का एक सज्जन निवास करता था, रहता था। तस्य परिवारः सीमित परिवारः अस्ति। तस्य यानी उसका परिवार जो है कैसा परिवार था, सीमित परिवार था, मतलब सीमित परिवार है। अस्ति मतलब है, तो उसका जो परिवार है वो कैसा है, सीमित परिवार है। तस्य पत्नी कला अस्ति। तो उसकी पत्नी का क्या नाम था, कला। तो उसकी पत्नी जो है कला है। और जगत्पालः सप्तत्रिंशत् वर्षीया कला द्वात्रिंशत् वर्षीया च स्तः। तो जो जगतपाल था वो कितना, सप्तत्रिंशत् वर्ष यानी कि 37 साल का, और जो कला यानी कि उसकी जो पत्नी थी वो 32 साल की थी। चलिए इतने तक समझ चुके होंगे। जगत्पालस्य हृदयमतीवोदारं कलायाः स्वभावश्चातीव मधिरो विद्यते। तो जो जगतपाल था उसका हृदय कैसा था, बहुत ही उदार स्वभाव का था, और कला भी स्वभाव से क्या थी, बहुत ही मधुर थी। तव दंपति निवसतः। तो वे जो दोनों जो है पति पत्नी वहाँ पर निवास करते थे। चलिए जल्दी से एक बार और देख लेते हैं हिंदी में। तो एक गांव में जो है जगतपाल नाम का क्या रहता था, सज्जन रहता था, और उसका परिवार कैसा था, सीमित परिवार था। और उसकी पत्नी का क्या नाम था, कला। और जगतपाल जो है 37 वर्ष का था, और कला जो है 32 वर्ष की थी। जगतपाल जो है हृदय से बहुत क्या था, उदार स्वभाव का था, और उसकी पत्नी भी बहुत क्या थी, मधुर स्वभाव की थी। और वे दोनों पति पत्नी जो है निवास करते थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। तयोः द्वे संतति स्तः। मतलब उनके जो दो क्या थे, संतान थे। एकस्तन्याः एका तनयाः च सन्ति। तो एक क्या था, लड़का, और एक जो है उनकी बेटी थी। एक उनका बेटा था और एक उनकी बेटी थी। तन्यस्य नाम सुरेशः तनयास्य नाम प्रतिभा अस्ति। तो उनके बेटे का क्या नाम था, सुरेश था, और उनकी बेटी का नाम था प्रतिभा है। सुरेशः एकादश वर्षीयः प्रतिभा सप्तवर्षीयाः च। तो जो सुरेश था, सुरेश यानी कि उनका जो बेटा था वो कितना, 11 साल का था, और जो प्रतिभा थी वो 7 साल की थी। सुरेशः सप्तम कक्षायां पठति प्रतिभा तृतीय कक्षायां च। तो जो सुरेश था वो जो है 7वीं कक्षा में पढ़ता था, और जो प्रतिभा थी उसकी जो बहन थी वो तीसरी कक्षा में जो है पढ़ती थी। चलिए एक बार देखते हैं। तो उनवे जो है दोनों उनके क्या थे, दो संतान थे। किनके, जगतपाल और कला का। तो एक उनका बेटा था और एक उनकी बेटी थी। तो उनके बेटे का क्या नाम था, सुरेश, और उनकी बेटी का नाम था प्रतिभा। तो सुरेश जो है 11 साल का था, और उनकी जो बेटी प्रतिभा थी वो 7 साल की थी। सुरेश जो है 11वीं कक्षा में पढ़ता था, और उसकी जो बहन क्या प्रतिभा थी वो जो है तीसरी कक्षा में पढ़ती थी। आम्र निम्ब कादिवृक्षैः आच्छादितं जगत्पालस्य गृहमन्तं रमणीयं वर्तते। तो आम और नीम के वृक्षों से आच्छादित घिरा हुआ जगतपाल का जो घर है, गृह यानी कि घर जो है, बहुत ही क्या था, रमणीय था, बहुत ही सुंदर था। जगतपालः एकः योग्यः कुशल कृषकः। तो जो जगतपाल था वो जो है एक योग्य और कुशल जो है क्या था, कृषक था, यानी कि किसान था। सह सर्वदा कृषिकर्मणि व्यापृतः स्वकर्तव्यं पालयति। तो जो जगतपाल था वो जो है कृषि कार्य करता था, और अपने कर्तव्य का पालन हमेशा करता था। सह परिश्रमं कृत्वा स्वक्षेत्रे पर्याप्तमात्रं शाकं फलं च उत्पादयति। तो वो जो जगतपाल था वो जो है परिश्रम करके अपने क्षेत्र में यानी कि खेत में जो है पर्याप्त मात्रा में अन्न, सब्जी और फल जो है उत्पादित करता था। तस्य गृहे एका श्वेतवर्णा धेनु वर्तते सा दुग्धम ददाति। तो
तस्या गृहे उनके घर में एक क्या थी, श्वेत वर्णा धेनु यानी कि सफ़ेद रंग की गाय थी। सा दुग्धम ददाती, वो जो है दूध देती थी। चलिए एक बार और पढ़ लेते हैं। तो आम और नीम के वृक्षों से उनका जो घर था वो आच्छादित था, ढका हुआ था। जगतपाल का जो घर था वो आम और नीम के वृक्षों से ढका हुआ था और बहुत ही क्या था, सुंदर था। और जगतपाल एक क्या था, योग्य और कुशल कृषक था। वो जो है हमेशा अपने कार्य, जो कृषि कार्य है उसमें जो है किया करता था, कृषि कार्य जो है किया करता था और अपने कर्तव्य का पालन करता था। वो जो है परिश्रम करके अपने खेत की क्या करता था, खेत में जो है पर्याप्त मात्रा में अन्न साग सब्जी जो है उत्पादित करता था। और उनके घर में क्या थी, सफ़ेद रंग की गाय थी, वो जो है दूध देती थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। सुरेशः प्रतिभा च स्वास्थ्यप्रदम पुष्टिप्रदम च भोजनम कुरुतः। तो जो सुरेश और जो प्रतिभा थी वो जो है स्वास्थ्यवर्धक और अच्छा जो भोजन है वो किया करते थे। तयोः आहारे शाकस्य फलस्य चाधिक्यम वर्तते। तो उनके आहार में, उनके भोजन में सब्जी और फलों की क्या थी, अधिकता थी। यानी कि वो जो है सब्जी और फल जो है बहुत अधिक मात्रा में खाते थे। तो भ्रातृभगिन्यो यथेच्छाम दुग्धम पीवतः। तो वो दो भाई बहन थे, सुरेश और प्रतिभा, वो अपनी इच्छा के अनुसार क्या करते थे, दूध भी पीते थे। स्वच्छानि वस्त्राणि परिधाय प्रसन्नो स्वस्थौ च मातरम पितरम च प्रणम्यम पठनम स्वविद्यालय प्रति गच्छतः। तो जो है स्वस्थ अच्छे स्वच्छ कपड़े जो है पहन करके और हंसी खुशी से प्रसन्न हो करके अपने माता पिता को क्या करते थे, प्रणाम करते थे और पढ़ने के लिए अपने विद्यालय के लिए प्रस्थान करते थे। तो सुरेश और प्रतिभा जो है कैसे थे, स्वास्थ्यवर्धक और अच्छा जो भोजन है वो किया करते थे। और वो जो है क्या करते थे कि उनके आहार में यानी कि उनके भोजन में सब्जी और फल जो है बहुत अधिक मात्रा में होता था। और वे दोनों भाई बहन क्या करते थे, अपने इच्छा के अनुसार दूध भी पीते थे। सब स्वच्छ वस्त्र धारण करके, सफ़ेद मतलब अच्छे कपड़े पहन करके वो जो है खुश होकर के अपने माता पिता को जो है प्रणाम करते थे और पढ़ने के लिए स्कूल जाते थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। कला एका स्वस्था आदर्शभूता च गृहिणी अस्ति। तो जो कला थी यानी कि उनकी जो जगतपाल की जो पत्नी थी वो बहुत ही क्या थी, आदर्शभूत एक गृहिणी थी। पति जगतपालियो अपि स्वपत्नीम कलाम बहुमन्यते। तो उनके जो पति थे जगतपाल भी अपनी पत्नी की बहुत उनको जो है आदर सम्मान देते थे, उनको मानते थे। अनेन कारणेन परस्पर स्नेह सौहार्दबद्धः अयं लघु परिवारः एकः आदर्श परिवारः। तो अनेक कारण से परस्पर स्नेह यानी कि आपस में प्रेम भाव से जो है रहते थे और इसी कारण से इनका जो लघु परिवार था, इनका जो छोटा परिवार था वो एक आदर्श परिवार है। आहारस्य वस्त्रस्य गृहस्य च व्यवस्था लघु परिवारे एवं समुचित रूपेण भवति। तो खाने के, पहनने के और घर का जो व्यवस्था है छोटे से परिवार में समुचित रूप से होता है। लघु परिवारेण समाजस्य राष्ट्रस्य च कल्याणं भवितुम् अर्हति। तो जो लघु परिवार से ही हमारा जो समाज है और राष्ट्र का कल्याण क्या होता है, वो जो है हो सकता है। यानी कि लघु परिवार से ही हमारे देश का, हमारे राष्ट्र का जो है कल्याण हो सकता है। चलिए एक बार जल्दी से देख लेते हैं। तो कला एक क्या है, आदर्श गृहिणी है। और उनका जो पति जगतपाल है वो भी अपनी पत्नी की बहुत क्या करता है, वो जो है अपनी पत्नी को बहुत अच्छे से मानता है। और अनेक कारण से इनमें जो है क्या है, परस्पर स्नेह है। और इसके कारण से उनका जो लघु परिवार है, उनका जो छोटा परिवार है वो क्या है, आदर्श परिवार है। और आहार का, वस्त्र और घर का जो व्यवस्था है वो छोटे से परिवार में समुचित रूप से हो पाता है। और इस कारण से जो छोटा सा परिवार होता है उसी से हमारे देश का, हमारे राष्ट्र का, हमारे समाज का क्या होता है, कल्याण होता है। तो इस प्रकार से ये जो हमारा पाठ था, लघु परिवार है एवं मम परिवार है। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो चैनल को जो है सब्सक्राइब कीजिए, अपनी मित्रों के साथ ज़रूर इसको शेयर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।